बेगम जी मैं भी जा रहा हूँ काम पे, जी तो बाबे का भी ख्याल रखना। जी जी जरूर। तो आप भी बाबे को साथ ले जाना, अपनी दवाई भी ले लेना। चलो ठीक है। ठीक है ना? आप नहीं मेरे साथ चल दो। आपको पता है पराई नौकरी है, एक दिन की छुट्टी मालिक पता है कितना परेशान हो जाता है, क्योंकि सारा निज़ाम मेरे ऊपर है। तो अगर शॉप पे मैं नहीं होऊंगा तो फिर मसला है। वो ना, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है बात सुनने का, जब टाइम होगा ना फिर आपकी बातें सुनूंगा। तो जब जा रहा हूँ ना मैं काम पे, फिर ये मुझे एक बात करनी थी, ये है वो, ये मुझे ना सुनाया करो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से ना। चलो मैं आऊँगा ना फिर कह लेना जो भी कहना है। मुझे अभी जो ना टाइम नहीं है, पहले से मैं लेट हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गया। 8 बजे जाना था, 8:15 हो गया। चलो जैसे आपकी मर्जी। थोड़ा सुधर हो जाओ। सुसर जी, आप अपने बेडरूम में जाए ना, मेरे साथ आपने बैठ के क्या करना है इधर? ये भी तो हमारा अपना है, थोड़ा सुधर हो जाओ। सुसर जी, ये गलत बात है ना। देखो गलत क्यों है, उधर हो जाए, इसमें बात बढ़ाने की कोई जरूरत है? तो आप अपने बेडरूम में जाके आराम करें ना, अगर आपने आराम करना है तो उधर जाएं। बेडरूम में नींद नहीं आ रही, उधर पंखा कोई नहीं है, एक पंखा लगा हुआ है उसमें। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही? वो चल चल के बहुत थक गए, ऐसे कर मेरे दबा दो। सुसर जी, मैं आपकी टांगे दबाऊं? मैं तो वैसे भी कमरे से बाहर जाने लगी हूँ, पंखा बंद करने लगी हूँ। लो, मैंने पंखा बंद कर दिया, अब आप भी बाहर जाएं, मैं भी बाहर चली। देखो बिजली का बिल हम भरते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं उसका बाप हूँ, वो बिजली बिल भरता है, मुझे पंखा चला दे, मेहरबानी हो जाए। मैं आपके कमरे में ना वो टेबल पंखा लगा देती हूँ, आप उधर जाके बैठ लें। नहीं, जो यहाँ बैठने का मजा है वहाँ नहीं है। क्यों, यहाँ पे क्या है? आप जैसे खूबसूरत लड़की है तो दिन में सुसर जी, मेरी बात सुने, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, तो आप कैसे बदतमीजी से मेरे साथ बात कर रहे हैं? मैं बदतमीजी तो नहीं कर रही, कभी भी मैंने बात कोई बदतमीजी की है? मैंने आपके बेटे को ना 2-3 दफा बोला, मैंने आपसे कुछ बात करनी, वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने आपकी शिकायत ही करनी थी वो उससे। सुनेगा भी नहीं तेरी, वो बाप पर इतबार करता है, तुम जितने झूठ बोल लो वो नहीं सुनेगा, मेरी सुनेगा। चले मेरा बेटा। हाँ, किसी ना किसी दिन तो उसे पता चल ही जाना है ना कि तुम मेरे साथ कैसे पेश आते हो। कैसे पेश आती है? वैसे मैं ये क्या कर रही? सुसर जी, क्या बदतमीजी में बाहर जाने लगी? क्यों मैं सुनूं आपकी बात? इतना करेंगे आपकी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं लगती, आप डॉक्टर के पास जाएं। नहीं, मेरी तबीयत ठीक, आप ना जाए यार, बैठे तो। सुसर जी, मैं आपके पास क्यों बैठूं? तो वैसे ना कुछ शर्म हया भी बंदे में होता, लेकिन वो आप में तो बिल्कुल नहीं है ना। देखो आपके बैठने से मुझे सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, शर्म ही नहीं आती आपको? नहीं, शर्म की बात नहीं, पाँव ऊपर करो ना, पाँव नीचे कैसे, किधर जा रही? सुसर जी, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, लेकिन आपको तमीज ही नहीं है। बदतमीजी बोल रही हो या ही कर रही है, क्या कैसी बात कर रही हो? ना जाओ यार, किधर जा मुझे, किधर जा रही? मैं बाहर जा रही नहीं, हूँ, आप इधर बैठ जाए ना, आपने बैठना ना, आपको सुकून मिलता है इस कमरे में। ये पाओ इधर पर, आप मेरे सामने बैठे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो सर जी, आप कुछ ख्याल करें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ। तुम मेरी बेटी तो नहीं हो ना? मेरी बात सुन। सर जी छोड़ो, क्या बात है? ये क्या हो रहा है? यही बात है, मैं तुम्हें बताने वाली थी। कुछ नहीं हो रहा है। वैसे मुझे 5 मिनट हो गए बाबा, मैं दरवाजे में खड़ा होके मैं आपकी सब गलीज हरकतें देखता हूँ।
मगर इज्जत इसी में है कि अशराफत से मेरे घर से दफा हो जाओ। तू कह रहा है? मैं कह रहा हूँ क्योंकि तू इस काबिल नहीं है। तुझे बाप कहूँ ये मेरी जबान जेब नहीं देती। चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसके कहने पे मुझे उसने कहा है कुछ, मैंने आंखों से देखा है। तुझे शर्म नहीं आती? बहू क्या होती है? बेटी होती है। तो आप बेटी के साथ ये हरकत करें। चले जाओ, बैठो नहीं अभी, वरना वो ना हो कि मैं धक्के मार के आपको निकालूं। पहले तो ये बात है कि ये मकान मेरे नाम है, तुम्हारे नाम मैंने नहीं किया। तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो घर? मैं तुझे ऐसे निकालूंगा जैसे मक्खन से वाल निकालते हैं। इज्जत से जाते हो या मैं तुम्हारे पर हाथ उठाऊं? हाथ उठाओगे? हाँ चलो निकलो। ठहरो ठहरो। अब जो तुम्हारे साथ मैं करूंगा ना इस पूरे गांव में, और वो पूरा गांव आपके ऊपर ऐसा कीचड़ बखेरेगा ना कि आप सारी जिंदगी वापस शक्ल लेकर नहीं आएंगे। देखे, गांव वाले मेरी इज्जत करते, उन्हें पता है ये ऐसा आदमी नहीं है। जो हम बताएंगे ना, वो गांव वाले जो इज्जत करते हैं वो आपको ऐसा बेइज्जत करेंगे कि आप कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चले जाओ। देख लो। मैंने क्या देखना है? मैं कह रहा हूँ जाओ। हजारें औरतें मिल सकती हैं, बाप नहीं मिल सकता। ऐसे बाप की मुझे कोई जरूरत नहीं जिसको पहचान ना हो किसी रिश्ते की। चले जाओ। जाओ। तुम दोज़ख में चलोगे। मुझे दोज़ख कबूल है, लेकिन आप जैसा बाप नहीं। देख लिया आपने, मैं आपको यही बताने वाली थी। आपने बोला शाम को सुनूंगा, कल को सुनूंगा, सुबह को सुनूंगा। बेगम मेरी बात सुनो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप ये मुझे सुनाने वाले हैं। मैं तो कहता था शायद मुझे कोई फटीक डालनी है आपने, या कुछ और कहने वाले हो भी कहीं जाना है। ये तो मुझे ना अभी याद आ गया कि कुछ चीज इधर भूल गई थी। मोबाइल भूल गया था मेरा, तो मोबाइल को लेने के लिए आया था मैं। तो मुझे ये नहीं पता, मैं बाहर जैसे ही आया हूँ ना तो बाहर से आवाज सुनी, मैं बाहर 5 मिनट से खड़ा हुआ था। मैं सब हरकतें और बातें सुन रहा था। ये भी अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया। अगर मैं आपको बोलती शायद आप ना यकीन करते मेरी बात का। चलो अब जो कुछ हुआ ना इसको भूल जाओ। उसको तो घर से निकाल दिया ना, जो उसके साथ मैंने की है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत है ना वो वापस नहीं आएगा लौट कर। मगर आप अभी, मैं जाता हूँ, आप अंदर से कुंडी लगा लें, कोई भी हो आपने दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है ना? ये तो इस मोबाइल की मेहरबानी है जिसे मैं लेने आया था, और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, और मैं आपकी बात पे यकीन भी नहीं करता अगर आप मुझे बताते तो। चलो ठीक है, आपको देर हो रही है। चलो आप आओ, दरवाजा लगा लें।